मैं शुक्र ग्रह। दोस्तों, मैं पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह हूँ। मेरी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। मैं दूरी के अनुसार सूर्य से दूसरा प्लैनेट माना जाता हूँ। मेरा नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ था। चंद्रमा के बाद रात को तारों से भरे आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट मैं ही हूँ। द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण मुझे पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। आखिर मेरी दुनिया की जमीन कैसी है? क्या आप मेरी दुनिया में जिंदा रह सकते हैं? और मेरा वायुमंडल कैसा है? तो चलिए आज आपको मेरी इस रोचक दुनिया की शेयर करवाते हैं। साथ ही मैं मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, शुक्र है हम शुक्र ग्रह पर नहीं गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, यानी कि शुक्र ग्रह की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसको। दोस्तों, मैं सौरमंडल के सर्वाधिक तापमान वाला प्लैनेट माना जाता हूं। मेरा तापमान +475 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं सोलर सिस्टम के स्थलीय प्लैनेट की श्रेणी में आता हूं, यानी आसान शब्दों में कहे तो मैं पृथ्वी की तरह ही एक चट्टानी पिंड हूं। मेरे यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। मेरी जमीन पर कोई भी बरसात नहीं होती है, मगर मेरे ऊपरी वायुमंडल में यह बारिश सल्फ्यूरिक अमल करता है, जिस वजह से यहाँ पर एसिड की बारिश होती है, जो मेरी सतह से करीब 25 किलोमीटर ऊपर ही वाष्पीकृत कर दी जाती है। मेरे यहाँ पर 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवाएं चलती रहती है और कभी कभी ये हवाओं की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है। अगर आप मेरी सतह पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कई भयानक ज्वालामुखी नजर आएगी। मेरा केंद्र लोहे, रॉकी मेटल और सिलिकेट क्रस्ट का बना हुआ है। वहीं अगर मेरी सतह की बात की जाए तो मेरी सतह ज्वालामुखी से निकले लावे और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक मेरी दुनिया में 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मेरी दुनिया की जमीन एकदम शांत पड़ी है। अगर कोई हलचल होती है तो वह सक्रिय ज्वालामुखी से ही होती है। बेसोन से बनी इस धरातलीय संरचना का 65% हिस्सा इन्हीं ज्वालामुखियों के लावे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो मेरी जमीन पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखी की मौजूदगी हो सकती है। मेरे यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी ऐसी है जिनमें विस्फोट नहीं होते हैं और लावा द्रव्य बाहर आता रहता है। मेरे यहाँ पर हवा का दाब पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। मेरी दुनिया में चलना ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी के किसी महासागर के 1 किलोमीटर नीचे चलना। मेरी सतह बहुत ही गर्म होने के कारण कोई भी अंतरिक्ष यान यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और जलकर पिघल जाता है। दोस्तों, मैं दिखने में हल्के पीले रंग का नजर आता हूँ क्योंकि मेरा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका हुआ है। इन खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से मेरी सतह दिखाई नहीं देती है। मेरे वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य विरल गैसें पाई जाती है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेरे यहाँ पर एक दिन यहाँ के 1 साल से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सूर्य का चक्कर लगाने में 224.70 दिन लेता हूँ, जबकि अपने अक्षिस पर एक चक्कर पूरा करने में मुझे 243 दिन लगते हैं। यही वजह है कि मेरे यहाँ पर साल से दिन बड़ा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेरी इतनी धीमी रोटेशन स्पीड का राज मेरे इतिहास में छिपा हुआ है। करोड़ों साल पहले मेरे से एक पिंड के टकराव की वजह से मेरी स्पीड धीमी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। मुझे उन 5 प्लैनेट्स में से एक माना जाता है जिन्हें आप पृथ्वी से आसानी से बिना टेलीस्कोप से देख सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने मेरा अध्ययन किया तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरे यहाँ पर करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी की तरह ही पानी मौजूद होगा, लेकिन मेरे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मौजूदगी होने के कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ने से
ये पानी वाष्पीकृत होकर चला गया होगा। यही वजह हो सकती है कि आज मेरी जमीन पर ज्वालामुखियों का राज है। अगर आप मेरी दुनिया में पधारेंगे तो आपका वजन पृथ्वी की तुलना में 10% तक कम हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी पर 100 किलो के हैं तो मेरी दुनिया में आकर आपका वजन 90 किलो हो जाएगा। मैं अपने एक्सिस पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी कि घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता हूँ। मैं पृथ्वी के नजदीक होने के कारण मुझे सुबह और शाम को पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए मुझे बुध की तरह ही सुबह का सितारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। दोस्तों, मेरी और मेरी बहन पृथ्वी की समानताओं के अनुसार पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि मेरे इस घने बादलों के नीचे आज की पृथ्वी की जैसा ही वातावरण हो सकता है और पृथ्वी की तरह ही यहाँ पर जीव जंतु पनप रहा होगा। मगर बाद में जब अंतरिक्ष एजेंसियों ने मेरे बारे में स्टडी करना शुरू किया तब सामने आया कि मैं पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। मेरी इस दुनिया में जीवन का होना नामुमकिन है। भले ही ये मेरी दुनिया आप इंसानों के रहने लायक नहीं है, लेकिन मेरे बारे में हुए नए शोध से वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि मेरे वायुमंडल में मौजूद कुछ परतें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के समान हैं। इन वायुमंडलीय परतों में इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन साबित हो सकता है। रूस कंट्री ने मेरे बारे में स्टडी करने के लिए 1961 में वेनेरा मिशन को मेरी दुनिया में भेजने का प्रयास किया था, मगर संपर्क टूट जाने के कारण रूस इस प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिका का मेरिनर 1 भी मेरी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया, मगर मेरिनर 2 सफल रहा। इस मिशन ने मेरे बारे में कई आंकड़े वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। इसके बाद सोवियत संघ का वेनेरा 3 मेरी सतह तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। वेनेरा 3 का मैंने फुल स्वागत किया, मगर ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक सका। 2006 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया वीनस एक्सप्रेस स्पेस शटल, जिसने मेरी सतह पर 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियों का पता लगाया। कई आंकड़ों की माने तो मेरी इस दुनिया में अभी भी कई ज्वालामुखी सक्रिय है, मगर ये कुछ ही क्षेत्र में है, लेकिन मेरा ज्यादातर हिस्सा लाखों सालों से शांत पड़ा है। दोस्तों, अगर मेरी दुनिया में जीवन संभव नहीं है तो आखिर वैज्ञानिक मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? चलिए इसका जवाब भी दे देता हूं मैं आपको। दोस्तों, एक समय मैं भी पृथ्वी के जैसा हुआ करता था, मगर किसी कारणवश मेरी इस दुनिया का ये हाल हो गया, जिस वजह से वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर एग्जैक्ट मेरे साथ क्या हुआ, जिस वजह से आज मैं एक आग की भट्टी में तब्दील हो चुका हूँ। अब इस कारण का पता आप मेरी दुनिया पर आकर ही लगा सकते हैं, लेकिन आज जो मेरे यहाँ के हालात है, इस हिसाब से आपका मेरे यहाँ पर आना नामुमकिन है, जिस कारण वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, कहीं ऐसा हाल पृथ्वी का ना हो जाए। अब मेरी दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी इस दुनिया में पधारना चाहेंगे? क्या आप भी इस गर्म तापमान में आकर रिसर्च करना चाहेंगे? अपनी राय इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरी इस गर्म दुनिया में आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।